न आदि है उनका, न अंत है उनका, जगत के कण कण में वास है उनका। त्रिनेत्रधारी, कराल काल के भी काल, वो स्वयं मृत्यु को भी जीवन दे दे, ऐसे हैं भगवान शिव। श्रद्धालु जनों, स्वागत है आप सभी का इस पावन यात्रा में, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के उन 12 दिव्य रूपों की कथा, जिनके दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ खुद महाकाल प्रकट हुए, जहाँ स्वयं शिव ने अपने ज्योति रूप में इस धरा को प्रकाशित किया। कभी सोम बनकर अमृत बरसाया, कभी मल्लिका अर्जुन बनकर भक्तों को दर्शन दिए, कभी त्र्यंबकेश्वर बनकर भागीरथी को धरती पर लाया, तो कभी महाकाल बनकर मृत्यु को भी बस में कर लिया। आज हम आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाएं सुनाएंगे, जिनकी महिमा का गान स्वयं देवता और ऋषि मुनि भी करते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें शिव के साथ, ज्योति के साथ, शांति और शक्ति के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के वे प्रमुख स्थान जहां भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे, उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भारत में ऐसे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपना वास स्वीकार किया था। इन स्थानों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है और यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और ये स्थान संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से माने गए स्थल यही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र वेरावल बंदरगाह के पास अरब सागर के किनारे प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। सोमनाथ, सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी, यानी भगवान शिव। कहानी के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वह केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। बाकी पत्नियों की उपेक्षा देखकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका तेज छिन्न हो जाएगा। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और श्राप से मुक्ति दी। साथ ही वरदान दिया कि चंद्रमा एक पक्ष में छिन्न और दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ेंगे। इसी से चंद्रमा का घटना बढ़ना शुरू हुआ। इसी स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार यह और भी भव्य रूप में पुनर्निर्मित हुआ। इसका वर्तमान स्वरूप भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है और इसमें भव्य स्तंभ, शिखर और तोरण है। मंदिर का गर्भगृह दिव्य ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। यहाँ भक्तों को असीम शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, लेकिन इतिहास कहता है महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा मंदिर का निर्माण माना जाता है। बाद में कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने 12वीं सदी में इसे फिर से बनवाया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग न सिर्फ शिव भक्तों के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए भी अमर प्रतीक है, जहां हर पत्थर, हर लहर
और हर कथा में शिव की अनंत महिमा गूंजती है। दूसरा है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा है और आंध्र प्रदेश के श्री सैलम कृष्णा नदी के किनारे श्री सैलम पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव मल्लिका अर्जुन और माता पार्वती भ्रामर अंबिका के रूप में विराजमान हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से जुड़ी हुई है। एक बार शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, जबकि गणेश जी ने अपनी बुद्धि से माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली और विजेता बन गए। कार्तिकेय लौटे तो यह देख क्रोधित होकर दक्षिण दिशा में क्रौच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में शिव पार्वती भी वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय नहीं मिले। तब भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर निवास किया और माता पार्वती भी वहीं विराजमान हो गईं। इसीलिए इसे मल्लिका अर्जुन, जहां मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीक है, कहा जाता है। यहाँ पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस पर्वत पर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। यह स्थल मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग माना जाता है। सावन माह में यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से भक्त आते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग न सिर्फ शिव भक्तों के लिए बल्कि माता पिता और संतान के रिश्ते की अनोखी मिसाल के रूप में भी पूजनीय है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय शिव मंदिर है, जिसकी कथा, वास्तुकला और धार्मिक महत्व हर शिव भक्त को आकर्षित करता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर लिंग स्वयंभू मतलब स्वतः प्रकट हुए हैं, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग इसे अत्यंत दिव्य बनाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दक्षिण मुखी है। शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा में है, जो दुर्लभ है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा चंद्रसेन और बालक श्रीखर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उज्जैन की रक्षा की थी और यही वास किया था। यह मंदिर न सिर्फ शिव भक्तों के लिए बल्कि मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए भी अत्यंत पावन स्थल है। मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह कई बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार और भव्यता के साथ पुनर्निर्मित हुआ। यहाँ की भस्म आरती, अद्भुत स्थापत्य और रहस्यमयी वातावरण हर भक्त को अलौकिक अनुभूति कराते हैं। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप मंदाता, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं, पर स्थित है। यह द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी आकृति पवित्र हिंदू मंत्र ओम के रूप में दिखती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ प्राणव लिंग के रूप में प्रकट होकर पर्वत को आशीर्वाद दिया था। एक कथा के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर शिवलिंग को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग ओंकारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग और दूसरा ममलेश्वर या अमलेश्वर में भौतिक लिंग के रूप में स्थित है।
एक अन्य कथा में इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता की कठोर तपस्या का उल्लेख है, जिसके कारण शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने ओम रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग विशेष महत्व रखता है। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में मालवा के परमारा राजाओं ने कराया था। बाद में इसे चौहान शासकों ने संभाला। 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। 18वीं शताब्दी में होलकर शासकों, खासकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे वर्तमान स्वरूप दिया। मंदिर की भव्य शिखर, वास्तुकला और नर्मदा नदी के किनारे इसकी स्थिति इसे अत्यंत मनमोहक बनाती है। नर्मदा नदी के दो भागों के बीच स्थित यह द्वीप आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ कुल 6 तीर्थ और 33 देवताओं के मंदिर हैं, जो इसे तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। भक्तों के लिए यह स्थान मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वह दिव्य स्थल है जहाँ भगवान शिव ने ओम स्वरूप में स्वयंभू रूप से प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक महत्व इसे भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक बनाता है। 5वां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है, एक अत्यंत पावन और रहस्यमय शिव धाम है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा और कठिनतम स्थल माना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इसके पीछे पौराणिक कथा है, जो जानते हैं नर नारायण की कथा से। बद्रीनाथ क्षेत्र में नार और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना पर यहाँ सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। इसी कारण इसे केदारनाथ कहा गया। केदार का अर्थ है हिमालय का क्षेत्र। दूसरी कथा है पांडवों से संबंधित। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की शरण में आए। शिव जी उनसे रुष्ट होकर बैल का रूप लेकर केदार क्षेत्र में छुप गए। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो बैल भूमि में समा गया और उसकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। यही स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बना। बाकी अंग पंच केदार के अन्य मंदिरों में पूजे जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों द्वारा माना जाता है, लेकिन वर्तमान भव्य पत्थर का मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था। यह मंदिर हर साल अप्रैल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा और पंच केदार यात्रा का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ शिव जी को केदारेश्वर के नाम से पूजा जाता है और मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, जो हजारों सालों से हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा रहता है। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है और मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं दिव्य वातावरण बनाती हैं। यहाँ की यात्रा कठिन है। गौरी कुंड से 16-17 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। केदारनाथ न सिर्फ शिव भक्तों के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए भी एक अद्भुत आध्यात्मिक और रहस्यमय स्थल है, जहाँ हर पत्थर, हर बर्फ की चादर शिव की महिमा गुनगुनाती है।
छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गोद में पुणे से लगभग 125 से 130 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मंदिर भोरगिरी गांव के पास पुणे के उत्तर पश्चिम में भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर है। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम भी होता है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी से मिलती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने भीमाशंकर रूप में प्रकट होकर त्रिपुरासुर का संहार किया और यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार भीमा नामक राक्षस को मारने के कारण इस स्थान का नाम भीमाशंकर पड़ा। मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें प्राचीनता और कलात्मकता दोनों झलकती है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जबकि सभा मंडप और शिखर का निर्माण 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने कराया था। यहाँ का जंगल, झरने, पहाड़ और वन्य जीव पर्यटकों व श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दुर्लभ सेकरू भी पाई जाती है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, हरियाली से घिरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ शिवलिंग आंशिक रूप से जल में डूबा रहता है, जो इसे और रहस्यमय बनाता है। यह महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। भीमाशंकर न सिर्फ शिव भक्तों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थल है, जहाँ भक्ति, रोमांच और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के बीचों बीच गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। इसे बाबा विश्वनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। काशी को शिव की प्रिय नगरी कहा गया है। मान्यता है कि यह नगरी शिव के त्रिशूल पर बसी है और इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। पुराणों के अनुसार एक समय यह क्षेत्र भगवान विष्णु की नगरी था। शिव को यह स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने भगवान विष्णु से इसे अपने निवास के लिए मांग लिया और यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ शिव के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा का भी प्रसिद्ध मंदिर है, जिनकी कृपा से काशी में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। यह मंदिर हजारों वर्षों से सनातन परंपरा का केंद्र रहा है और इसे कई बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन हर बार यह और भी भव्य रूप में फिर से बनाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन पहले काशी नरेश के अधीन था, अब उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जो विद्या, साधना और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पूर्व काशी के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव के दर्शन की परंपरा है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास ही मणिकर्णिका घाट है, जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं। यह जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर न सिर्फ शिव भक्तों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए आस्था, संस्कृति और मोक्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है, जहाँ हर गली, हर घंटा, हर आरती
शिव की महिमा से गूंजती है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र का एक अत्यंत पवित्र और अनूठा शिव धाम है, जो अपनी त्रिमुखी शिवलिंग और गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकम नगर में ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ की सबसे खास बात है शिवलिंग का त्रिमुखी स्वरूप, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व होता है, जो इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। यहाँ से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें पाप मुक्त किया और गोदावरी को प्रकट किया। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं सदी में कराया था। यहाँ के कुशावर्त कुंड में स्नान और त्र्यंबकम पूजा विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। मंदिर की वास्तुकला, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय बनाते हैं। 9वां है बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूज्य स्थल है। यहाँ भगवान शिव को वैद्यनाथ यानी वैद्य के भगवान के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी सभी रोगों और कष्टों का निवारण करते हैं। मुख्य मंदिर के साथ 21 छोटे मंदिर और भी हैं, जिससे यह स्थान एक विशाल धार्मिक परिसर बन जाता है। एक कथा है रावण से संबंधित। जब रावण लंका का राक्षस राजा था, शिव का परम भक्त था, जो कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी 10 सिर एक एक कर चढ़ा दिए थे। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान देने के लिए बोले। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने का वर मांगा। शिव जी ने शर्त रखी कि रास्ते में शिवलिंग को भूमि पर नहीं रखना, वरना वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था, तो देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी को ब्राह्मण के रूप में भेजा। रावण को लघु शंका लगी, तो उसने शिवलिंग ब्राह्मण को पकड़ा दिया। ब्राह्मण ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। यही स्थान आज देवघर के नाम से जाना जाता है। रावण के सिर कटने से वह घायल हो गया था। तब शिवजी ने स्वयं वैद्य बनकर उसकी चिकित्सा की थी। इसी कारण शिव को यहाँ वैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु विशेषकर सावन के महीने में जलाभिषेक और पूजा के लिए आते हैं। यह स्थान शक्ति पीठ भी है। मान्यता है कि माता सती का हृदय यहीं गिरा था, इसलिए शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा होती है। भक्त स्वयं शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, जो यहाँ की खास परंपरा है। बाबा वैद्यनाथ धाम शिव भक्ति, चमत्कार और रोग निवारण की आस्था का अद्भुत संगम है, जहाँ हर श्रद्धालु को शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। 10वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह रमणीय समुद्र द्वीप पर स्थित है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष, आस्था और अद्भुत स्थापत्य का संगम है, जिसकी कथा रामायण और भगवान राम से गहरी रूप से जुड़ी हुई है। यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान राम ने लंका विजय के बाद शिवलिंग की स्थापना की थी।
एक शिवलिंग माता सीता ने रेत से बनाया था, रामलिंगम, और दूसरा हनुमान जी ने कैलाश से लाए थे, विश्वलिंगम। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इसके गलियारे भारत में सबसे लंबे हैं और मंदिर परिसर में 22 पवित्र तीर्थ कुंड हैं, जिनमें स्नान करना पापों से मुक्ति दिलाता है। यह स्थल 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है और शिव राम भक्ति का अद्वितीय संगम है। रामायण के अनुसार रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति के लिए भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। जब हनुमान कैलाश से लिंग लाने में देर कर गए तो माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया। इसी रामलिंगम की पूजा आज भी मुख्य रूप से होती है, जबकि हनुमान द्वारा लाया गया विश्वलिंगम भी साथ में स्थापित है। मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 4000 से अधिक खूबसूरत ग्रेनाइट स्तंभों वाले गलियारे हैं, जो विश्व के सबसे लंबे मंदिर गलियारे माने जाते हैं। विशाल गोपुरम, भव्य नंदी और 22 पवित्र जलकुंड इसकी पहचान है। यहाँ की मूर्तियाँ, शिल्प और समुद्र के किनारे का वातावरण इसे अद्वितीय बनाते हैं। 11वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारका और बेट द्वारका के बीच समुद्र के किनारे स्थित है। इसे दारुका वन नामक प्राचीन वन के रूप में भी जाना जाता है। नागेश्वर का अर्थ है सर्पों के स्वामी और यह माना जाता है कि भगवान शिव के गले में सर्प वासुकी रहता है, इसलिए यह नाम पड़ा। यहाँ पूजा करने से सभी प्रकार के विषों, विशेषकर सांप के विष से रक्षा मिलती है। शिव पुराण और रुद्र संहिता में इसका उल्लेख है कि जो भक्त यहाँ शुद्ध मन से ध्यान करते हैं, उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक विषयों से मुक्ति मिलती है, जैसे माया, पाप, क्रोध और वासनाएं। एक कथा के अनुसार यहाँ के दारुका वन में बालखिल्य नामक बौने ऋषि तपस्या करते थे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए नग्न तपस्वी के रूप में प्रकट होकर सर्पों से लिपटे हुए वहां आए। इससे ऋषियों की पत्नियां आकर्षित हो गईं, जिससे ऋषि क्रोधित हुए और शिवलिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया। इससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से अनुरोध किया कि वे पृथ्वी को बचाएं। शिव ने शिवलिंग को पुनः स्वीकार किया और दारुका वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हुए। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है और इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने पश्चिमी मठ कालिका पीठ के लिए की थी। मंदिर समुद्र के किनारे एक शांत स्थान पर स्थित है, जहां एक विशाल 25 मीटर ऊंचा भगवान शिव का भव्य प्रतिमा भी है। यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक है, जो हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह ज्योतिर्लिंग द्वारिका के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव की उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो सभी विषयों से रक्षा करती है और भक्तों को शारीरिक आध्यात्मिक शुद्धि का वरदान देती है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12वां है ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम और सबसे छोटा मंदिर है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है। ग्रीनेश्वर का अर्थ है दया के स्वामी। यह मंदिर शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में भी उल्लेखित है।
मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य मिलता है। यहाँ के मंदिर में भक्त शिवलिंग को अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में संभव है। मंदिर का निर्माण मूल रूप से 13वीं सदी में हुआ था, लेकिन दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों द्वारा कई बार इसे नष्ट किया गया। 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे वर्तमान भव्य रूप में बनवाया। मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जिसमें 5 मंजिला शिखर, सुंदर नक्काशी और पत्थरों की दीवारें हैं। मंदिर परिसर में एक पवित्र कुआं भी है, जिससे जल निकलता है। यहाँ पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए कमर से ऊपर वस्त्र उतारना अनिवार्य है। श्रावण मास में यहाँ विशेष भीड़ रहती है और मंदिर सुबह 3 बजे से देर रात तक खुला रहता है। यहाँ भक्त शिवलिंग को स्पर्श कर पूजा कर सकते हैं। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए शिव भक्ति, ऐतिहासिकता और स्थापत्य का अद्भुत संगम है। यहाँ की शांति, भव्यता और पौराणिक ऊर्जा हर भक्त को विशेष अनुभूति करवाती है। और इस प्रकार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग न केवल धरती पर उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन में आशा, शक्ति और भक्ति का प्रकाश भी है। हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी अद्भुत महिमा है, अपनी अनोखी कथा है। इन स्थानों पर जाकर केवल दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास से भरा हर भक्त जब भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है तो उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। चाहे वह सोमनाथ हो या केदारनाथ, भीमा शंकर हो या महाकालेश्वर, हर ज्योतिर्लिंग जीवन को एक नई दिशा देता है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।